Hello to everyone. This is question number second of exercise 13.2 and all the questions of question number 2 is very important क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और सभी चीज़ें इन पे पावर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं हम उसको, देन लॉज, सभी कुछ इन क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब पूरे का पूरा चैप्टर आपका इनमें समराइज हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो आई थिंक वो सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफाई और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सी दिस इज 2 raised to power 3, दिस इज 3 raised to power 4, दिस इज 4, 3 एंड 32। सब में पावर्स है, 3 की कोई पावर नहीं है तो इट मीन्स 1 है। तो अब इसको और हम कर नहीं सकते, लेकिन 32 एंड 4 को हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी इसके फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सी 2 raised to power 3, 3 raised to power 4। जैसे मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे से बता देती हूँ, जो स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट लगेगा उनके लिए, लेकिन फिर जैसे जैसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आप सीधे डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। जैसे 4 है, हम इसको 2 into 2 लिखते हैं, इट मीन्स 2 raised to power 2 होगी तो इसको हम 2 raised to power 2 लिख सकते हैं। 3 into जैसे 32 है, 32 को आप ऐसे फैक्टर्स में कर लो कन्वर्ट, अगर आपको सीधा नहीं आता करना कि किसकी पावर आएगी। जैसे मुझे तो पता था कि 2 की पावर 5 है, 32 है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। बट कई बार किसी क्वेश्चन पे डाउट हो जाए आपको और आपको प्रॉब्लम आए तो यू जस्ट सॉल्व दिस वे। तो आप ऐसे ही जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते होते तो उस फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर लो। तो 2 raised to power आपकी 5 बन गई। अब जब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, सभी की सभी पावर्स बन गई है, तो हम इस पे अभी लॉज जो है वो हम इसमें करते हैं। तो लॉज में कभी कैंसिल मत करना, ऐसे काट वो क्रॉस नहीं करना हमने। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दोनों बेस हमारे सेम है, ये वाला और ये वाला, और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ओके, थोड़ा एक आधा स्टेप इंक्रीज कर लेंगे तो डज नॉट मैटर, बट आपको ये क्लेरिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ऊपर चलते हैं। इसको 2 raised to power 5 हो गया, 3 + 2 into 3 raised to power 4। ठीक है, आप यहाँ पर एक स्टेप छोड़ो, कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि आपने यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया, यूजिंग लॉ साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, a raised to power m into a raised to power n, तो m plus n इस वे से। तो ये 2 raised to power n हो गया। अब फर्दर हमने क्या करना है, 2 raised, ये दोनों अभी क्या है, डिवीज़न में, ऐसे नहीं कि क्रॉस कर दो, नो। तो वो चीज़ जो एक्सपोनेंट्स होती है उसमें मतलब उसको हम रॉन्ग कंसिडर करते हैं। तो अब 2 raised to power 5 - 5 into 3 raised to power 4, तो इसकी पावर 1 है, -1। अब यूजिंग लॉ a raised to power m, डिवीज़न का साइन a raised to power n, तो a m - n जो सेकंड लॉ था हम उसका कर दिया। ये 2 raised to power 5 है, ये 2 raised to power 5 डिवीज़न में था, इसलिए ये ऊपर जाके आपका नेगेटिव में माइनस बन गया। 3 raised to power 4 है, ये नीचे डिवीज़न में था। अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख लेंगे ना तो ये आपको रॉन्ग नहीं करेंगे। ये चीज़ आपस में डिवीज़न में थी तो पावर नेगेटिव माइनस होगी, ये दोनों डिवीज़न में है तो इन दोनों की पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 raised to power 0 into 3 raised to power, यहाँ पर क्या बन गया आपका 3। अब 2 raised to power 0 तो हमें पता है किसी भी इंटीजर की अगर पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाते हैं। तो दिस इज़ 1 into 3 raised to power 3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3 raised to power 3। अगर ये एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में रखना है तो यहाँ पर तक छोड़ देना है आपने। अगर आपको ये करने के लिए, फर्दर सॉल्व करने के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 raised to power 3 मीन्स 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो ये आपका 27 बन जाएगा। यहाँ तक भी आप लीव कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ये थोड़े से इसी तरह से लंबे क्वेश्चन होंगे। होप यू अंडरस्टैंड एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन।